चलो मन गंगा यमुना चलिए, 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 चलो मन गंगा यमुना चलिए। भौतिक सुख सब घर को धरिए, 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 चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। सरे म पद ध प म पद नी प म पद नी प सा सा नी ध प म पद ध प म प ग रे ग रे म प ध प। ये जग झूठ कपट को मेला, ये जग झूठ कपट को मेला, ये जग झूठ कपट को मेला, ये जग झूठ कपट को मेला। राग द्वेष अनहित को खेला, राग द्वेष अनहित को खेला, राग द्वेष अनहित को खेला, राग द्वेष अनहित को खेला। इससे अपनों ने न करिए, 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 चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। विदुष प्रभु विराटमय धीसा, बहुमुख कर पगड़ो जनसीसा, जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सके प्रिय लागई कैसे, सहित विदेह विलोकई रानी, त्रिशूलपति जगदादि बखानी, जोगी परम तत्वमय भाषा, साध जोत तपस्या प्रकाशा, इससे अपना
समझा पाप बढ़ाया, दर्द न समझा पाप बढ़ाया। तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए। चलो मन गंगा जमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा जमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। हरि भगत देखे दो भ्राता, कामई चितव भाई जय सिया, पुर अनुभवती न कई सक सोऊ, विधि राजाई जस भाऊ, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए, तन के प्रति मन क्षमा से भरिए। चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। अनुरागी जीवन क्षण भंगुर, अनुरागी जीवन क्षण भंगुर, अनुरागी जीवन क्षण भंगुर, अनुरागी जीवन क्षण भंगुर। इससे कौन पार पाया, इससे कौन पार पाया, इससे कौन ही पार पाया, इससे कौन ही पार पाया। वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए। चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। राजत राज समान महु रामा, कौशल राज किशोर सिया रामा, सुंदर श्यामल गौर सिंह रामा, वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए, वीतराग वैरागी बनिए। चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन गंगा यमुना चलिए। महाकाल रामायण मंडल में, महाकाल रामायण मंडल में, महाकाल रामायण मंडल में, महाकाल रामायण मंडल में। जौनपुरी के सुर संगम में, जौनपुरी के सुर संगम में, जौनपुरी के सुर संगम में, जौनपुरी के सुर संगम में। जीवन अपना अर्पण करिए, जीवन अपना अर्पण करिए, जीवन अपना अर्पण करिए, जीवन अपना अर्पण करिए। चलो मन गंगा यमुना चलिए, चलो मन
चलो मन गंगा यमुना चलिए, 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 चलो सियावर रामचंद्र की जय। हमसे बड़ा राम का नाम जो
सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे उनके बिगड़े काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। बनेंगे उनके बिगड़े काम ओ प्राणी, उद्धार हो जाए। बनेंगे उनके बिगड़े काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। बनेंगे उनके बिगड़े काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मिटेंगे उनके पाप तमाम, मिटेंगे उनके पाप तमाम, परम गत उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, मुँह मुख कर पगलोचन शीशा। चरण जाते अवलोकहि जैसे, सजन सखे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह लोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जो इन परम तत्वमय भाषा, शांत सोच सब सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम तव भाय जन जिया, सो सके हो सुख नहीं कतनिया। मिटेंगे उनके पाप तमाम, मिटेंगे उनके पाप तमाम, परम पद उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो मेरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो मेरे भव पार हो जाए। जो सुमिरे भव पार हो जाए। जो सुमिरे भव पार हो जाए। जो सुमिरे भव पार हो जाए। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर राग के माध्यम से हमने दोहे का गायन किया, जिसके बड़े ही सुंदर बोल थे, चलो मन गंगा यमुना चलिए। आदरणीय बंधुवर,
कल अक्षय तृतीया तिथि है और कली के दिन माता गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, जो कि भागीरथ जी के द्वारा माता गंगा पृथ्वी पर लाई गई थी। कल की जो अक्षय तृतीया तिथि है 19 अप्रैल प्रातः 10:49 से प्रारंभ होगी और 20 अप्रैल को 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो। यदि आप इस दिन प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका कभी भी नष्ट नाम नहीं होगा, अपितु प्रभु का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसी तिथि पर प्रभु के नाम का उच्चारण करने से अपना नाम कभी समाप्त नहीं होगा, प्रभु के नाम का स्मरण करने से। इसे अक्षय तृतीया इसलिए कहते हैं कि द्रौपदी जी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया तिथि कहते हैं। और कली की तिथि के दिन ही भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्योत्सव भी रहता है, जिसमें भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन हुआ था। और कली की तिथि के दिन ही प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग प्रारंभ किया था और सतयुग समाप्त हुआ था उस समय पर, अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही। बहुत सारी कथाएं हमें हमारे शास्त्रों पर, पुराणों पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बहुत सुंदर कथा इस समय रामचरितमानस में चल रही है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु श्री राम और लखनलाल जी जनकपुर पर पधारे हैं और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे। हमारे ही मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारविंद से। सांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलम यस्सोरसी व्यालरा सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु मां। महाकाल बाबा के चरणों में मेरा नमन, बड़ी माता के चरणों में नमन, और आप सभी जो श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर बैठे हैं सभी को साधुवाद। हमारे अभी जैसा संचालक महोदय ने बताया कि कल अक्षय तृतीया है और अक्षय इस कारण के कि उसका कभी भी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षय। अब अक्षय क्यों है? क्योंकि कल का ही दिन क्यों है? वर्ष में एक बार, क्योंकि हमारे जितने लग्न जितने मुहूर्त बनते हैं सब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए बनते हमारे मनीषियों ने। और कल के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी विशेष स्थिति में रहते हैं। इस कारण से अक्षय तृतीया को सभी कार्य शुभ माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छे योग में सूर्य भी रहते हैं और चंद्रमा भी रहते हैं, और इनको ही देखकर लग्न बनते हैं। जब हम किसी पुरोहित के पास जाते हैं तो चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति को देखते हैं, तो कल के दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति सबसे अच्छी रहती है अक्षय तृतीया के दिन। इस कारण कल के दिन कोई भी मांगलिक कार्य करें या कोई भी शुभ कार्य करें, जैसा भी भगवान का नाम लेने का बात आई, और इसमें कई चीज मिली हुई है। जैसा भी बताया गया है कि कल के दिन गंगा नदी अवतरित हुई थी, भागीरथ ने बहुत तपस्या किया था, और भागीरथ के पहले भी कई राजा तपस्या कर लिए, क्योंकि क्या हुआ था, भागीरथ के पहले जो राजा इनके राज्य में हुए थे क्षाबू वर्ष में, तो उन्होंने 1000 कपिल मुनि ने श्राप करके कपिल आश्रम में 1000 उनके पुत्रों को मार दिया था। अब उनका उद्धारण कैसे हो?
क्योंकि बिना गंगा के जल के हम हिंदू धर्म में उद्धार नहीं होता, जब तक हम उनकी अस्थियों का विसर्जन ना करें। अब गंगा नदी तो यहाँ थी नहीं, तो तपस्या हुई, अंत में भागीरथ जी को उसका फल मिला और भागीरथ जी ने गंगा नदी को कल के ही दिन यहाँ पर लेके आए। अब गंगा नदी का इतना वेग कि यदि गंगा नदी की एक धारा, एक हमारे बाल के बराबर भी धारा यदि पृथ्वी पर आ जाए तो तबाह मच जाएगा। भगवान शंकर की फिर स्तुति की गई कि आप जिसको तो सिर्फ आप संभाल सकते हैं। तो जिस वेग से कहते हैं कि हमारे बाल के बराबर उतनी बारीक धार स्वर्गलोक से गंगा नदी चली, सिर्फ उतनी ही भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया और भगवान शंकर के जटाओं से होती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद होती हुई गंगा नदी बह गई। कल के ही दिन अक्षय तृतीया के दिन भागीरथी ने सफलता प्राप्त किया था और उस प्रकार उनके 1000 जो भाई थे वो उनका उद्धार हुआ। कल के ही दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना, जितने पुराण जितने वेद हैं उसकी रचना कल के ही दिन की गई है। इस कारण से अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कल के दिन हिंदू सनातन धर्म में मटका भरा जाता है, घड़ा भरा जाता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि जिस प्रकार सभी योग संयोग इस दिन मिले हुए हैं, हमारा घर भी उन्हीं धन धान्य से भरा रहे। एक बात और आपसे बताना चाहूंगा, यदि माता बहनें हमारी बात सुन रही होंगी तो घर में कितने ही नल का पानी आए, मगर आपको एक गुण या एक मटका घर में 24 घंटे हमेशा भरा रहना चाहिए। जब भी हम उसको साफ करें फिर साफ करें और फिर उसको भर दें। यानी घर में हमारे एक गुण पानी तो भरा हुआ रहना ही चाहिए। जी कल की बात हमें सनातन धर्म की है कि कल के दिन से हम प्रण ले लें कि हमारे घर में पानी, ठीक है नल से आता है 24 घंटे, टंकी भरी हुई 10-10 हजार लीटर की, तब भी एक गुण पानी हम अपनी रसोई घर में अवश्य रखें। कल के दिन जो आम आ गए हैं, आम का रस बनाया जाता है, आम को उस गुण में डाला जाता है। ये सब करना है, हिंदू संस्कृति को अपने भुलाना नहीं है, ये सब हमें करना है क्योंकि हमें अपने घर में धन धान्य परिपूर्ण हो, क्योंकि कल का लग्न बहुत अच्छा है। तो ऐसी कल की कथा जो हमारे संचालक महोदय ने बताया, मैंने उसको और अपनी तरफ से आगे बढ़ाया। और कल के ही दिन जैसा बताया था, जो परशुराम जी हैं उनका प्राकट्योत्सव, क्योंकि वो अभी भी जीवित है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर है। उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। अभी आगे और कथा आएगी कि परशुराम जी आने वाले हैं अभी। जैसे ही धनुष उनके गुरु का, वैसे वास्तव में उनका नाम राम ही था, मगर भगवान शंकर के द्वारा उनको परशु दिया गया था, परशु फरसा, तब से उनका नाम परशुराम हुआ। आगे आएगी चौपाई, हम आगे पढ़ेंगे, आगे ज्ञान अर्जित करेंगे कि जैसे ही धनुष पिनाक उनका टूटा तो उन्हें आवाज आ गई स्वर्गलोक में परशुराम जी को, और उसकी आवाज सुनकर के वे जनक जी के वहां पहुंच गए। जनक जी पूछते हैं क्या हुआ, आगे हम वर्णन करेंगे, तब और कथा बताएंगे कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर मां का सर धड़ से अलग कर दिया था। 4 भाई थे, सबसे छोटे परशुराम, सबसे कहा उनके पिता जमदग्नि ने कि अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दो, मगर किसी ने नहीं किया, परशुराम जी ने किया। अब क्यों किया इसकी कारण, अब जब परशुराम जी आएंगे, अभी धनुषक में आने वाले हैं परशुराम जी, ये तो अपन कल की कथा है, चूंकि परशुराम जी का प्रकट उत्सव है तो हम बता रहे हैं। अभी आएंगे धनुषक के बाद 2, 4, 8, 10 चौपाई के बाद, और आए तब अपन बताएंगे कि भाई उन्होंने मां का सिर अपने धड़ से क्यों अलग किया था। अभी हम कथा की ओर चलते हैं। एक बात और हम सुनना नहीं चाहते,
हम मानव की विकट स्थिति है, हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते। और सुनाओगे कब? जब आप स्वयं सुनोगे। तो जो भी बताया जाए सबसे पहले उसको ध्यान पूर्वक सुनना, यही एक हमको बना लेनी चाहिए शक्ति कि हमको तो सिर्फ सुनना है, सुनाना सब जानता है। अभी आप किसी का झगड़ा हो जाए, 4 बात वो बोलेगा नहीं और ये 4 बात अपन सुना देंगे। सुनाने में सब तेज है, सुनने में कोई नहीं है। और बोलेगा कौन, बताएगा कौन, बखान कौन कर सकता है, या अपने ज्ञान का अर्जन कौन कर सकता है? जो जिसने सुना है, जिसने पढ़ा है। जो सुनेगा वही बोलेगा। यदि आपको अच्छा वक्ता, अच्छा बोलना है तो सबसे पहले सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। कल के दिन एगो प्रण ले कि हम सुने, अधिक सुने, सुनाए कम, और फिर उसको गुने, सुने और गुने। कल के दिन एक प्रण ले लें कि सुने और गुने, तब बोले। क्योंकि हमारा मौन भी कई बात बोल जाता है। यदि हम मौन रहते, इसका मतलब यानी कि हम कुछ जानते नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है, या कुछ बोल नहीं सकते। बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। मौन वही रहता है जो साधक है, जिन्हें साध लिया अपने आप को, वो मौन है। चलिए, कथा बहुत लंबी हो जाएगी, अब हम कथा की ओर चलें। कथा हमारी जनकपुर में राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आ जाते हैं। जनक जी सबको यथायोग्य उत्तम नीच सबको यथायोग्य आसन प्रदान करते हैं, और दोनों भाई उस राजभवन में, जहां पर धनुषशाला हो रही थी, धनुष यज्ञ हो रहा था, वहां पर चले। तो नारी विलोकई हरसी है निज निज रूप अनुरूप। मैंने पिछले बार ही बताया था कि कई स्त्रियां जिन्होंने भगवान राम को, लक्ष्मण को अपने रूप में देखा, अपने अनुसार देखा, कई बेटे के रूप में भी देख रही होंगी, कई अपने पति के रूप में भी देखा होगा। तब भगवान ने सबकी जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना थी, प्रभु ने वैसी मूरत उनके मन में अपनी बना लिया और वरदान दिया कि अभी तो मैं बंधन में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं। जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और वो कृष्ण के रूप में आए। 1000 रानियां थी, गोपियां थी, वो जिन्होंने उस समय सोच के रखा था, वे सब उस रूप में आई और भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, जो विद्वान थे वहां पे, जनक जी के सभा में कई विद्वान जो थे, उन्होंने विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, उन्होंने प्रभु को विराटमय देखा। देखिए, विराट रूप कैसा? विराट रूप भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को भी दिखाया था। और कौन देख पाया था? कोई नहीं देख पाया था, सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। और यहां भी भगवान ने विराट रूप किसको दिखाया? विद्वान को। मतलब भगवान अपनी लीला विद्वानों के सामने ही प्रकट करते हैं। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। उनके बहुत सारे मुख, सहस्त्र भुजाएं, बहुत विराट ऐसा रूप सज्जन को प्रभु ने दिखाया। जनक जाति, अब यहां पे लिखा हुआ है जनक जाति, तो जनक जी की क्या अलग जाति? जनक जाति का मतलब है जनक जी के जो सगे संबंधी थे। और एक भावार्थ यह होता है कि जनक जाति जो जनक जी के जैसे थे। जनक जी कैसे थे? विदेह राज थे। जनक जी विदेह राज थे। ऐसा कहा गया है कि विदेह राज यानी उनको अपने शरीर पर इतना अनुरूप, अपने कंट्रोल था, अपना शरीर में इतना ज्यादा वो सक्षम थे कि यदि एक हाथ कहा गया कि यदि स्त्री के स्तन पर, दूसरा अग्नि में भी रखा, तो यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं होती थी और अग्नि में जलता हुआ हाथ दुख नहीं देता था। ऐसे जनक राज थे, विदेह थे, शरीर को अपने अनुरूप ढाल लेते थे। तो जनक जाति अवलोक ही कैसे, ऐसे जनक जी की जाति वाले जो विदेह थे या उनकी सगे संबंधी, सजन सगे प्रिय लाग ही कैसे, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको भगवान कैसे लग रहे हैं? जैसे बहुत अधिक रूपवान हो
सहित विदेह विलोक ही रानी। अब जो रानी थी, सहित विदेह विलोक ही रानी, वे अपने बच्चों के समान राम को देख रही हैं। शिशु सम प्रीत न जाई बखानी, छोटे से बच्चे के जैसे, और उनकी प्रीति का बखान नहीं किया जा सकता। जोगिन परम तत्वमय भाषा, जो योगी थे, योगी सालों वर्षों जो तपस्या में लीन रहते थे और योगी हो जाते थे और अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले आते थे, उनको इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे तत्वज्ञानी अपना पूरा ध्यान, पूरा प्राण ब्रह्मांड में ले आए। ऐसे जोगिन परम तत्वमय भाषा, पूरा तत्वमय देखते थे। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, जो शांत भगवान राम शांत दिखे, शुद्ध दिखे और सम सहज प्रकाशा, ऐसा लगा कि वे सभी में प्रकाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सभी ने अपने अपने रूप राम और लक्ष्मण को वहां पर देखा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, और जो हरि भक्त थे, भगवान के भक्त थे, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, दोनों भाइयों को कैसे देख रहे हैं? इष्ट देव इव सब सुखदाता, जैसे हमारे इष्ट देव, प्रत्येक के इष्ट देव होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि तुलसीदास के इष्ट कौन थे? राम। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे और कृष्ण जी की मूर्ति दिखी, तो कहा कि इनको सर झुकाओ क्योंकि जो भगवान है कृष्ण है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मस्तक तब नभे धनुष होए दब बाण, है ना, धनुष बाण जब होगा ये भगवान, क्योंकि उनके इष्ट थे राम। तो कहते हैं उस मूर्ति में पट से बांसुरी की जगह पर धनुष और बाण आया, तब तुलसीदास जी ने अपना सर वहां झुकाया। तो प्रत्येक के अपने अपने एक इष्ट होते हैं। जैसे हम हो सकता बजरंगबली को मानते हो, माता जी को मानते हो, किसी को भी, साईं बाबा को मानते हो। तो जैसा हरि भक्तन देखे धोव इष्ट देव सम सब सुखदाता, अपने इष्ट के समान भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, जो सभी सुखों को दायक हैं। राम ही चितव भाई जय सिया। अब सीता जी, क्योंकि सीता जी मन ही मन क्या सोच रही थी कि इतने कोमल से हाथ, इतने राजकुमार राजा महलों में रहने वाले, और कितना कठोर धनुष, कहीं इनके कोमल हाथों से ये छू पाएंगे? नहीं छू पाएंगे। तो राम ही चितव भाई जय सीता, जिस भाव से सीता जी ने राम को देखा, सो सने सुख नहीं कथनीहा, ऐसे सुख को, ऐसे जो सीता जी के भाव को कवि कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस भाव से सीता भगवान राम को देख रही। आगे, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जिसे राम जी की रजा रजा मंद है, जिसे राम जी की रजा रजा मंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
और अनुभवती न कही सक सोऊ। जो सीता जी के मन में और यानी हृदय में अनुभवती न कही सक न सोऊ, जो जैसा वो अनुभव कर रही थी भगवान राम को देख करके, कवन प्रकार कहे कभी को, उसे कोई किस प्रकार बखान कर सकता है। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, तई सम देखूं कौशल राहु। इस प्रकार कवि कहते हैं जिसके मन में जैसा भाव है, ऐसा कौशल राज किशोर को, राम और लक्ष्मण को वे सब देख रहे हैं। राजत राज समाज महु, राजत राज समाज, जो राजाओं की समाज बैठी हुई है उसमें राम और लक्ष्मण कैसे विराजमान है। कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। एक का सुंदर और सावला और एक का शरीर गौर वर्ण का, वे गौर तन विश्व विलोचन चोर, और वे अपने नेत्रों से सभी का मन चुरा रहे हैं। अपनी इस शोभायमान मूरत से सभी का मन चुरा रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी बखान करते हैं। आगे और बखान है, अब आगे दोहे में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र चंद्र की जय।